टॉपिक है यूनाइटेड नेशन, और यूनाइटेड नेशन के कितने ऑर्गन्स होते हैं? 6 ऑर्गन्स है। फर्स्ट कौन सा है? सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड जनरल असेंबली, इकोसोक और ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो आज हमने पढ़ना जनरल असेंबली के बारे में। जनरल असेंबली, यहां से ही पता चल रहा है कि जर्नल, यहाँ पे कितनी कंट्रीज है पूरे वर्ल्ड में? 195, ठीक है। तो 193 कंट्रीज जिस असेंबली में बैठी होती है, सब इकट्ठे होकर बैठे होते हैं, दैट इज जनरल असेंबली, जो एक जनरल पार्ट है जहां पे सब इकट्ठे होकर बैठते हैं, ठीक है। अगर हम जनरल असेंबली की बात करते हैं तो ये मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन है, और इसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ऑल मेंबर स्टेट्स। कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? 193, और हर मेंबर स्टेट का एक ही वोट होता है, क्लियर। उसके बाद अगर हम इसके रोल की बात करते हैं तो ये इसका क्या काम है? स्टैंडर्ड सेटिंग और उसके साथ साथ कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसकी मीटिंग्स की बात करते हैं तो इसकी मीटिंग जो है सितंबर से लेकर दिसंबर तक चलती है हर साल, मतलब सितंबर से लेकर दिसंबर के बीच में हर साल होगी, और अगर जरूरत पड़ती है तो जनवरी टू सितंबर भी इसकी जो मीटिंग्स है वो होती हैं। फिर उसके बाद इट कंसीडर्स करंट इश्यूज। इसका काम क्या है कि ये करंट इश्यूज को लेकर जो करंट इंपॉर्टेंट जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो भी हाई लेवल के थीमेटिक डिबेट्स होती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जो भी डिबेट्स होती हैं, वो ऑर्गेनाइज कौन करता है? जनरल असेंबली, जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, ठीक है। वो खुद से नहीं ऑर्गेनाइज करता है, वो पहले क्या करेगा? कंसल्ट करेगा जो भी बाकी मेंबर्स होंगे, ठीक है। सिंपल है कि इसका क्या काम है? ये करंट इश्यूज को लेकर जो बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट टॉपिक्स होते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के, उसमें क्या करता है कि उसके ऊपर ये डिबेट करेगा। जैसे पार्लियामेंट में डिबेट होती है, वैसे यहाँ पे भी इंटरनेशनल टॉपिक्स पे डिबेट होती है, और उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली के द्वारा। और वो ऐसे खुद अपनी मर्जी से नहीं करेगा, वो कंसल्ट करके करेगा जो भी उसके बाकी मेंबर्स होंगे, ठीक है। इसके पावर्स और फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जनरल असेंबली का पहला काम यही है कि ये रिकमेंड करेगा स्टेट्स को किस चीज के लिए? इंटरनेशनल इश्यूज को लेकर, ठीक है। उसके बाद पीसफुली सेटलमेंट करेगा, कोई भी अगर सिचुएशन है उसको पीसफुल तरीके से सेटलमेंट करनी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का एम ही यही है। इसको क्यों बनाया गया है? टू एस्टेब्लिश पीस एंड सिक्योरिटी इन द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब शांति बनाई रहे। मैंने बताया था ना इसके, जब हमने एवोल्यूशन को पढ़ा तो 1919 में जो एक ऑर्गेनाइजेशन बन के सामने आई, प्रॉपर 1920 में हमारे सामने आई थी लीग ऑफ नेशन। क्या आया था? लीग ऑफ नेशन। लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही और सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हो जाता है 1939 से लेकर 1945 तक। लेकिन इसी बीच लीग ऑफ नेशन जो है क्या कि एक नए रूप में हमारे सामने आती है, और वो था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि इसका काम है कंसीडर करना, अप्रूव करना यूनाइटेड नेशन के बजट को। उसके बाद हमारे परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5। तो ये क्या करता है कि जितने भी बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 10, ठीक है, उनको ये इलेक्ट करता है, उनकी इलेक्शन करता है। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं, सिक्योरिटी काउंसिल इसको रिकमेंड करता है। और फिर उसके बाद जनरल असेंबली है, जनरल सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा। एट प्रेजेंट हमारा यूनाइटेड नेशन में जनरल सेक्रेटरी कौन है? एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। और इसका काम है कोऑपरेट करना, किस चीज को लेकर? जो भी इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश करना है उस चीज के लिए ये कोऑपरेट करता है, और इंक्लूडिंग डिसआर्मामेंट पे भी ये बात करता है। और डिसआर्मामेंट क्या होता है? आर्म्स की जो रेस लगी हुई है, आर्म्स मतलब हथियारों को लेकर बड़े सारे आर्म्स वेपन्स जो कंट्रीज बनाती हैं, ठीक है। तो ये डिसआर्मामेंट की बात भी करता है कि हमें इतने ज्यादा वेपन्स नहीं बनाने हैं, क्योंकि हमें पीसफुली रहना है, ठीक है।